जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो राम मंदिर की चर्चाएं पूरे भारत में हो रही है, हर जगह हो रही है। राम मंदिर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको यहां पर कवर कराने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों, आपको यहां पर बहुत सारी जानकारी राम मंदिर से संबंधित हो जाएगी। आप ये कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं उसे नोट भी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो शिलान्यास है ये किसके द्वारा किया गया था? हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री राम जन्मभूमि टेम्पल? आंसर दीजिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहां पर शिलान्यास किया गया। अगला क्वेश्चन है, रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है किस तिथि को होगी? तो रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है ये कब होगी? 22 जनवरी 2024 को ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। कब होने वाली है? 22 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट है, राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? इन विच स्टाइल इज द राम टेम्पल कंस्ट्रक्टेड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, जो राम मंदिर आप यहां पर देख पा रहे हैं ये पूरा ये नागर शैली में है। किस शैली में है? नागर शैली में। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, सर ये नागर शैली क्या है? तो उत्तर भारत में आपको जो मोस्टली मंदिर देखने को मिलेंगे वो आपको नागर शैली में देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको नागर शैली के बारे में सारी इंपॉर्टेंट विशेषताएं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप यहां पे पूरा मंदिर देख रहे हैं, इससे ऑब्जर्व करिएगा। तो नागर शैली में जो शिखर होता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है देखिए आप, तो उसकी जो ऊंचाई है वो पतली होती जाती है। तो यहां पर कई मंडप हैं और ये जो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर वाला पॉइंट, तो शिखर जो है अपनी ऊंचाई के क्रम में जैसे जैसे ऊपर जाता है तो नागर शैली में पतला होता जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये क्या हो रहा है, पतला होता जा रहा है, आप यहां पे देख पा रहे हैं। दूसरी विशेषता ये होती है कि इसके सामने जो होता है मंडप होता है या फिर हॉल होता है, जहां पे लोग नृत्य करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो दूसरी विशेषता ये होती है कि मंदिर के सामने हॉल या फिर मंडप होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कई मंडप है सामने, ये मंदिर आप देख रहे हैं और इसके सामने कई मंडप बनाए गए हैं जहां पर लोग नृत्य करते हैं, नाचते गाते हैं। और दोस्तों, तीसरी विशेषता होती है कि जो चबूतरा है एक ऊंचे चबूतरे पे बनाया जाता है। एक चबूतरा आप देखिए, एक ऊंचा चबूतरा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उस पर ही बनाया जाता है। एक और विशेषता है दोस्तों कि जो इनका गर्भगृह होता है, वो जो सबसे ऊंचाई वाला मंडप होता है उसके नीचे होता है गर्भगृह। गर्भगृह वो जगह होती, गुफा होती, जहां पर देवताओं का अनुष्ठान होता है, मुख्य देवता का अनुष्ठान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप सभी के सामने रहा, रामलला की जो नई मूर्ति, इसकी मूर्तिकार कौन है? हु इज द स्कल्पचर ऑफ द न्यू स्टैच्यू ऑफ रामलला? तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहां पर इनको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, पहचानिए। तो इनका नाम है अरुण योगी राज। अब इनका नाम याद करना बहुत आसान है, आप रिलेट करिएगा। यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है योगी जी, उन्होंने मूर्ति को बनाया। ऐसा आपको बनाना दिमाग में, तो आपको अरुण योगी राज का नाम याद आ जाएगा। तो यहाँ पे कर्नाटक के मूर्तिकार आप देख पा रहे हैं, इनका नाम है अरुण योगी राज। इन्होंने एक ही पत्थर से इसे बनाया है और पत्थर को कहीं से जोड़ा नहीं गया है। जो मूर्ति है वो कृष्ण शिला से तैयार की गई है। रामलला की जो नई मूर्ति है, इसमें भगवान विष्णु के कितने अवतारों का वर्णन किया गया? तो दोस्तों, इसमें इनकारनेशन बताया गया लॉर्ड विष्णु का। तो इसमें 10 अवतार, कितने अवतार? 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। जो सबसे पहला इमेज आया था, जो पूरे सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, आप वो इमेज देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे 10 आपको अवतार मैं बताने वाला हूं। पहला यहाँ पे देखिए, साइड साइड में अवतारों का वर्णन है। जब आप जाएंगे तो आप वहां पर देखेंगे अयोध्या में। तो पहला है यहाँ पर देखिए, ये है मत्स्य अवतार, दूसरा है कुर्म, तीसरा वाराह, चौथा नृसिंह, पांचवा वामन, छठवां परशुराम, सातवां राम, आठवां कृष्ण, नौवां बुद्ध और 10वां कल्कि। पूरे 10 अवतार के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। मूर्ति में आपको एक और विशेषता देखने को मिलेगी। सबसे नीचे आपको हनुमान जी की यहाँ पर मूर्ति और यहाँ पे गरुड़। तो यहाँ पर मूर्ति में विशेष आकृति को दर्जा दिया गया है, यह है हनुमान जी और गरुड़ जी। ठीक है, इसके अलावा जो मूर्ति की चौड़ाई आप देखें तो 3 फीट चौड़ी है,
3 फीट चौड़ी इसकी यहां पर इसकी चौड़ाई है। मूर्ति में आपको सूर्य, ओम, गणेश, चक्र, शंख, गदा, स्वास्तिक ये सारी भी आकृतियां यहां पर देखी गई हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो स्टडी कर एप्लीकेशन पर इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। आपको स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद ई बुक सेक्शन में जाना है और ई बुक सेक्शन में जब आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में जाएंगे तो वहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल है जहां से आप इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स के लिए आप हमें यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। रामलला की नई मूर्ति में भगवान श्री राम को कितने वर्ष की आयु का वर्णन किया गया है? तो जब रामलला की मूर्ति का पहला पिक्चर रिलीज हुआ जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, तो उसमें इनको बहुत ही छोटे अवस्था में दिखाया गया है। तो यहां पर आप याद रखिएगा 5 वर्ष। तो क्या है इसका आंसर? 5 वर्ष। तो इसमें 5 वर्ष की आयु का वर्णन किया गया है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं जब वो छोटे मतलब जो बाल्यकाल अवस्था है 5 वर्ष के आयु का इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट है, रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द हाइट ऑफ न्यू स्टेच्यू ऑफ रामलला? तो देखिए इसमें हाइट जो है वो 51 इंच की है। कितनी है? 51 इंच की हाइट है। नेक्स्ट आई देखते हैं, अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिले, कितने फ्लोर है? हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर इन अयोध्या राम टेम्पल? तो इसमें जो फ्लोर्स है दोस्तों 3 फ्लोर है। कितने फ्लोर है? 3 फ्लोर है इसमें। आगे देखते हैं, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? तो अयोध्या जो बसा हुआ है दोस्तों वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ। किसकी नदी? तो सरयू नदी है और सरयू नदी किनारे अयोध्या बसा हुआ है। तो जो अयोध्या है ये सरयू जो है नदी ये साक्षी मानी जाएगी, आप याद रखिएगा। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? व्हाट इज द हाइट ऑफ राम टेम्पल? तो ये जो टेम्पल है इसकी हाइट है 161 फीट। कितनी फीट है? 161 फीट इसकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर, उससे पहले मैं थोड़ा डिटेल्स बता दूं। इसकी ऊंचाई 161 फीट है, चौड़ाई देखें 235 फीट है, लंबाई 360 फीट है और यहां पर आप देखें तो 5 गुंबद होंगे मंदिर में। ये आप 5 मेन गुंबद हैं और इसके अलावा 318 खंबे पर ये खड़ा हुआ है। 14.6 फीट का एक खंबा है और 16 मूर्तियां हर खंबे पे तराशी जाएंगी। तो फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार होगा। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट अदर नेम इज अयोध्या द बर्थ प्लेस ऑफ श्री राम इज नोन? तो देखिए ये साकेत, आपको याद रखना क्या, साकेत के नाम से जाना जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। राम मंदिर में कितने खंबे हैं? हाउ मेनी पिलर्स आर देयर इन राम टेम्पल? तो जो पूरा राम टेम्पल है दोस्तों ये कितने पिलर्स में बना हुआ है? तो 312। कितने? 312 खंबे हैं। कितने हैं? 312। 312 मैंने बता दिया, इसको करेक्ट करें, 312 ने 392, 392 इसका राइट आंसर होगा। 392 खंबे हैं, 392 है। नेक्स्ट है, राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? तो राम मंदिर में जो टोटल मंडप हैं वो कितने मंडप हैं? वो हैं कितने? 5। कितने हैं? 5। ठीक है, तो राम मंदिर में जो मंडप है वो कितने? 5। आप यहां पे देखें तो ये गर्भगृह, कुडू मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप और ये शिखरा, तो ये 5 ऐसे मंडप हैं जो आपको याद रखना है। यहाँ पे 5 टोटल मंडप हैं। अयोध्या में राम मंदिर को किसने डिजाइन किया? हु डिजाइन द राम टेम्पल इन अयोध्या? तो अयोध्या में राम मंदिर को डिजाइन करने का श्रेय चंद्रकांत सोमपुरा को जाता है। किसको जाता है? चंद्रकांत सोमपुरा को राम मंदिर को डिजाइन करने का श्रेय जाता है। आप यहाँ पे देखिए चंद्रकांत सोमपुरा का जो फैमिली है 16 जनरेशन से मंदिर बना रहा है। तो यहाँ पे 1989 में चंद्रकांत सोमपुरा ने राम मंदिर को डिजाइन कर लिया था, तब मंदिर का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ था। ठीक है, और बाद में इस मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है भारत की 2 बहुत बड़ी बिगेस्ट कंपनियां बना रही हैं। एक का नाम है टाटा ग्रुप और दूसरा का नाम है L&T, दोनों मिलकर के इसे तैयार कर रही हैं। तो राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? राम टेम्पल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय हुम? तो राम मंदिर जो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है तो किसके द्वारा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हु हैज मेड द चेयरमैन ऑफ राम मंदिर ट्रस्ट? तो राम मंदिर ट्रस्ट के जो यहाँ पे अध्यक्ष बनाए गए हैं ये महंत नृत्य गोपाल दास। क्या नाम है इनका? महंत नृत्य गोपाल दास इनका नाम है। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो ये जो टेम्पल है यहां पर इस कंपनी का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिसने बनाया है, तो यह टाटा ग्रुप और दूसरा L&T। तो टाटा ग्रुप और L&T ने इसका निर्माण किया है।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? हाउ लॉन्ग विल बी द ऑस्पिशियस टाइम ऑफ रामलला प्राण प्रतिष्ठा? तो देखिए जो 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो इसमें जो मुहूर्त का समय होगा वो होगा 84 सेकेंड का। कितने सेकेंड का? 84 सेकेंड का शुभ मुहूर्त बताया गया है। नेक्स्ट है, अयोध्या की जो विवादित भूमि है कौन से ऐतिहासिक घटना से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों आपको पता है कि काफी लंबे संघर्ष के बाद यहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, रामलला की स्थापना हो रही। बहुत सालों से विवाद चल रहा था, बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ घायल हुए थे, तो ये बहुत बड़ा लंबी लड़ाई थी। तो दोस्तों ये बाबरी मस्जिद विध्वंस आप याद रखिएगा, इससे रिलेटेड एक घटना है। अयोध्या विवाद फैसला बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे हैं? तो टोटल इसमें देखिए टाइम वही मैं पूछ रहा हूं, बहुत लंबा समय लगा है इस विवाद को सुलझाने में, और इसमें लग गए 30 साल 8 महीने 27 दिन। कितने? 30 साल 8 महीने 27 दिन टोटल इसमें समय लगा है। अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर चल रहा था? तो द अयोध्या डिस्प्यूट वाज गोइंग इन हाउ मेनी एकर्स ऑफ लैंड? तो दोस्तों जो अयोध्या का विवाद था ये 2.77 एकड़, यानी इतने एकड़ के लेकर के यहां पर लड़ाई चल रही थी मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी के बीच में। नेक्स्ट है, यहां पर अगर आप देखें तो एरिया देखें तो ये जो क्षेत्र है यह रेड मार्क में यही विवादित भूमि थी, ठीक है। और यहां पर जो येलो येलो कलर आपको दिख रहा है ये सरकार के कब्जे में 67 एकड़ है। इसके अलावा जो आपको यहां पर विदाउट येलो दिख रहा है, मतलब लाइट येलो में दिख रहा है, तो यहाँ पे मंदिर बनाए गए हैं। जो विवादित जगह थी वो 2.77 एकड़ 2.77 एकड़ विवादित भूमि थी, ठीक है। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? तो अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला कब सुनाया था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 2019 को अंतिम फैसला सुनाया गया था। अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीशों रंजन गोगोई के अलावा 4 जज और कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो वर्तमान में भारत के CJI हैं, न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायाधीश अशोक भूषण, न्यायाधीश अब्दुल नजीर, इन सभी शामिल थे। यहां पर आप इन सबकी इमेज भी आप देख पा रहे हैं। विवादित भूमि में निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया है? तो यह ढांचा कब तोड़ा गया? तो यह ढांचा तोड़ा गया था 6 दिसंबर 1992। यहां जो विवादित भूमि थी वहां पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, रामलला की स्थापना हुई, तो ये 6 दिसंबर 1992 को तोड़ा गया था। राम मंदिर बनने में कितने रुपयों का बजट स्वीकृत किया गया? तो इसमें कितना बजट स्वीकृत किया गया था? यह है 1800 करोड़ रुपए। कितना? 1800 करोड़ रुपए यहां पर अप्रूव किया गया। आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति कौन था? हु वॉज द कमांडर ऑफ बाबर हु बिल्ड द बाबरी मस्जिद? तो यहां पर आप याद रखिएगा मीर बाकी। क्या नाम है? मीर बाकी सेनापति था जिसने बाबरी मस्जिद को बनाया था। क्लियर है? तो दोस्तों मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और जो एग्जाम में आ सकते हैं मैंने आपको बताया बहुत ही शॉर्ट में, लगभग 14 मिनट में हमने पूरे टॉपिक को कवर कर लिया। और आपको बाबरी और साथ ही साथ राम मंदिर सबके बारे में, विवाद के बारे में भी आपको पता चला होगा। तो आप इसे जरूर शेयर कीजिए सभी दोस्तों में। आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ईयरली ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हिंदी माध्यम में भी है, इंग्लिश माध्यम में भी है। पूरे साल के करंट अफेयर्स की ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें टॉप 500 MCQ भी शामिल है, हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम दोनों में। और आपको बता दूं कि मंथली करंट अफेयर्स भी हमने अभी रिलीज की है, हिंदी माध्यम में भी इंग्लिश माध्यम में भी। तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पर उपलब्ध करवाई गई है। आपको डाउनलोड करना, ई बुक सेक्शन में जाना है, यहां पर आपको इस क्लास की भी PDF मिल जाएगी। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में जाएंगे, वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। क्लियर है? तो फ्रेंड्स मिलते हैं इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट जानकारियां मिलती रहे इस चैनल से संबंधित। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।